scholars where future lies in your own abilities. Friends, सडनली 2 दिन पहले हमारे सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया. बहुत दिनों से एक दिमाग में सब बच्चों के असमंजस सा चल रहा था. कहीं ना कहीं दिमाग में क्या होगा, कैसे होगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, पेपर कब होंगे, ईयर ड्रॉप होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बोर्ड क्या डिसीजन लेगा. तो परसों एक डिसीजन आया भाई कि भाई 9th से लेके 12th क्लास तक का सिलेबस रिडक्शन हुआ है. 30% सिलेबस रिडक्शन ऑफ फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12. यानी कि सही सुना भाई, क्या सुना आपने कि 9वीं से लेके 12वीं तक का 30% सिलेबस उन्होंने निकाल के हटा दिया. ठीक है, और पिछले साल भी बहुत सारा सिलेबस निकाल के हटा दिया था. तो अब सीबीएसई प्रोसीड कर रहा है धीरे धीरे. भाई ऐसा नहीं हो जब तक तुम लोगों के बच्चे पढ़ने आए तो ऐसा बच्चे के भाई पूरे सीबीएसई में क्लास 9 के अंदर साइंस में एक चैप्टर रह गया पढ़ने के लिए, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन करता ही जा रहा है. ठीक है ना, राइट. और उसके बाद जैसे अभी हम वर्चुअल स्टडीज कर रहे हैं तो बच्चे भी बोले हाँ पापा किताब दिमाग में, दैट इज ऑल वर्चुअल. ठीक है ना, बुक्स बोले ये पेपर वाला जमाना खत्म हो गया है अब, है ना, तो सब वर्चुअल स्टडीज में पहुंच जाओ सारा का सारा. तो ऐसा कुछ लोचा हो सकता है हमें आगे आने को देखने को मिले. भाई 30% सिलेबस कम किया है सीबीएसई ने आपका. तो दोस्तों क्या है 30% सिलेबस रिडक्शन का फंडा, क्या उससे एनालिसिस निकाल सकते हैं, क्या है हमारे पास, ये सारी चीजें हमने 30% आज की वीडियो के अंदर लेके आए. बहुत सिंप्लीफाइड है. ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैं बात करूंगा क्या हटा गया और क्या बच गया और उस बचे हुए का क्या अर्थ बचा है. ठीक है, चलिए. तो गाइस बैक पोस्टर दिख रहा है, सिलेबस रिडक्शन है. भाई बंदा जैसी खबर सुनी हमने बहुत एनर्जेटिक, भला है बुरा है कुछ नहीं पता, लेकिन 30% सिलेबस. तो भाई जब खबर सुनी ना तो कुछ ऐसा कौतूहल हुआ हमारे दिमाग में, यस सिलेबस कम हो गया, 30% रिड्यूस हो गया, मजा आ गया. क्या 30% कम हुआ ये नहीं पता क्या 30% कम हुआ. भाई गुड है बैड है, बस दिमाग में इतना एनर्जी भर गया, यस 30% कम हो गया मेरा सिलेबस, यस 30% कम हो गया हम लोगों का सिलेबस. ठीक है, अब अगला क्या है ना, एक दिन बीता, धीरे धीरे एनालिसिस करने आए हम. व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या है. 30% तो कम हो गया, अब उस 30% को पकड़ो कि 30% कम क्या हुआ. ठीक है, अब ठीक है भाई 30% कम हो गया, बहुत एनर्जेटिक थे. धीरे धीरे हम समझ में आने लगा और कुछ कहानी अब आते आते ऐसी हुई. व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर. ठीक है ना, राइट. अब हमने कमर पकड़ लिया, अरे भाई चलो ठीक है 30% तो कम कर दिया. भाई 11वीं वालों का भी 30% कम कर दिया, अगले साल आईआईटी का एग्जाम देना है. 10th वालों का कर दिया, एनटीएससी ओलंपियाड देना है. भाई क्या करना है अगले साल, क्या कहानी है. ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं. भाई इन्होंने तो हमें हमारी कमर पकड़वा दी है ना. 2 साल 3 साल बाद क्या होगा वो एक कहानी अलग है. जो इस साल 10 दे रहे हैं, इस साल 9 दे रहे हैं, जब वो 11th में पहुंचेंगे और चीजें भर के मिलेंगी तब समझ में आएगा कि कहानी क्या होगी. ठीक है, चलिए. तो अब देखते हैं हमारा उस 30% सिलेबस रिडक्शन का फंडा क्या है. ठीक है, चलो आओ फंडा देखते हैं हम लोग 30% रिडक्शन का क्या है हमारे पास. ठीक है, व्हाट एक्चुअली इज द आइडिया बिहाइंड. ठीक है, सीबीएसई ने यहां पर एक चीज बोली, मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं. ठीक है, क्या बोला सीबीएसई ने कि स्पेशल केयर दिया है बच्चों के ऊपर कि आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन ना दो. अगर आप देखो मैंने यहां लाइन में मेंशन किया है दैट देयर नॉट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन. कोई कॉम्प्रिहेंसिव अटेंशन नहीं देना, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस को नहीं लेके जाना, टॉपिक्स को नहीं लेके जाना, साइंस को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है. उन्होंने कहा ठीक है भाई हम डिटेल नहीं लेके जाएंगे, बच्चों को कंफर्टेबल जोन में लेके जाएंगे और पढ़ाएंगे. तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आपका हटा दिया, बोर्ड ने बोल दिया कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हटाओ उसका. ठीक है भाई, नोट अगर आप देखें, मैं नोट शेयर करूंगा आपके साथ लिंक में, वहां देखना. ठीक है ना. और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सिलेबस है उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, राइट, इंक्वायरी
ऑब्जेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें जनरेट हो उसको पढ़ने के बाद। तो दिस इज द मेन आइडिया उनका सिलेबस को रिड्यूस करने का। उन्होंने कहा हमने पोर्शन ऐसा रिड्यूस किया जो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन था। उन्होंने कहा दैट स्टूडेंट हैज टू स्टॉप मगिंग अप, घोटना पीना रटना बंद करो एंड वन हैज टू बी क्रिएटिव। उन्होंने ये एनालिसिस दिया। ठीक है भाई, क्रिएटिव तो कर रहे हैं आपको, लेकिन पढ़ाई कम करते जा रहे हैं, सिलेबस रिडक्शन करते जा रहे हैं। टॉपिक्स क्या हटेंगे वो देखते हैं कि भाई अब एनालिसिस उनका क्या है कि किस बेसिस पे आपको मार्क्स देने वाले हैं वो। ठीक है राइट, उनका बेसिस ऑफ मार्क्स क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो उन्होंने बेसिस ऑफ मार्क्स को, ठीक है, उनका पिटारा खुला है, गोलियां खुली है और गोली में से 2 पिटारे निकले। पहला पिटारा है ए, आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो अगला स्लाइड में इंटरनल असेसमेंट पे बात करूंगा। 20 नंबर कहां से इंटरनल असेसमेंट निकलेगा। ठीक है, और एनुअल एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है ना, राइट, बिल्कुल उन्होंने एक छू मंतर सी गली निकली। उन्होंने कहा भाई इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर, एनुअल एग्जामिनेशन 80 नंबर। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट देखते हैं हम लोग के 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट क्या है हमारे पास। उन्होंने कहा देखो भाई साइज ऑफ बुक्स रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का। पहला आपको पीरियोडिक असेसमेंट दिया उन्होंने, 3 एग्जाम होंगे इंटरनल स्कूल के अंदर, उन 3 में से बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज जाएगा। दूसरा इंटरनल असेसमेंट ये 5 नंबर का है आपके पास। ठीक है ना, दूसरा इंटरनल असेसमेंट उन्होंने कहा कि भाई क्रिएटिविटी पर बच्चे की, ठीक है ना, दे आर क्रिएटिंग योर क्रिएटिविटी, ड्राइंग बनाओ, पोस्टर्स बनाओ, कितना क्रिएटिव एनालिसिस निकाल सकते हो वो। थर्ड इज योर प्रैक्टिकल असेसमेंट। ठीक है, तीसरा आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट है। ठीक है, और चौथा है क्लास पंक्चुअलिटी, आप कितना रेगुलर होमवर्क कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। तो दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। ये हो गए 5-5 नंबर के 4 एनालिसिस। ठीक है, अब एनुअल एग्जामिनेशन का बेसिस क्या बनाया उन्होंने, हम लोग उसके बारे में आपके साथ बात करते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन का असेसमेंट क्या है। क्योंकि आपके खोपड़ी में बात चल रही होगी कि भाई एनुअल में नंबर कैसे दोगे, पेपर क्या आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बेसिस पे वी आर गिविंग 46% क्वेश्चंस। ठीक है, एप्लीकेशन के बेसिस पे, कंसेप्ट्स के बेसिस पे 22%, यानी कि दे आर क्रिएटिंग योर इंटेलिजेंशिया। ठीक है, राइट। एंड द थर्ड वन, दे आर एनालाइजिंग और इवैल्यूएट योर क्रिएटिवनेस, और उसके बेसिस पे आपको 32% मार्क्स देंगे। मतलब These are the kinds of question वो इस 80 नंबर के पेपर में, आपके इस 80 नंबर के पेपर में वो इन मार्क्स का इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं कि 46% इससे, 22% इस तरीके के क्वेश्चन और बचा हुआ 32% इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सिलेबस रिडक्शन क्लास 10th के अंदर उन्होंने किस बेसिस पर दिया है और उसका एनालिसिस क्या निकलेगा। तो भाई चलो, ये आ गया हमारा 10th क्लास का सिलेबस। के 10th क्लास के सिलेबस में डिवीजन उन्होंने कैसे किया है, किन चैप्टर्स को हटाया है, किन चैप्टर्स को रखा है। तो ये मैं ब्रॉड व्यू है, आप एक बार ब्रॉड व्यू का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ब्रॉड व्यू में आप लिए लेके आया हूं। मार्किंग स्कीम मैंने सबके साथ साथ लिखी हुई है। ठीक है ना, राइट। ये बल्ब जल रहा है, क्रिएटिवनेस आ रही है हमारे पास। उन्होंने कहा कि सिलेबस क्या है 10th क्लास का। उन्होंने फिजिक्स को वेटेज दिया है 26 मार्क्स का, पहली चीज। बायोलॉजी का वेटेज है 23 मार्क्स, और बायो में 3 चैप्टर छोड़े हैं आपके पास। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। फिजिक्स के अंदर आपके पास है लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। ठीक है, इन केमिस्ट्री वी हैव 26 मार्क्स का वेटेज, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री में एज सच कोई चैप्टर उन्होंने कम नहीं किया है, दे आर डिक्रीजिंग द टॉपिक। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में सिर्फ आर एनवायरनमेंट आया है। ठीक है, अब उन्होंने उतारा क्या, कम क्या किया। देखो, कम करने के लिए उन्होंने फिजिक्स में उतार दिया ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 1 बाहर। बायोलॉजी में उन्होंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर दिया बाहर। ठीक है, प्लस हेरिडिटी में टॉपिक रिडक्शन करें। उसके अलावा
दो एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो हमारे पास थे 8 नंबर के, उन्होंने वहां पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी और मैनेजमेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उन्होंने उसको टॉपिक्स को हटा दिया। और उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने टॉपिक रिडक्शन किया। लेकिन सबसे बड़ा लॉस आई रिपीट, आपको केमिस्ट्री के अंदर हुआ है। चैप्टर नहीं काटा, लेकिन चैप्टर के टॉपिक हटा दिए, और वो टॉपिक ऐसे हटा दिए कि आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जब 11वीं में आओगे और गलती से साइंस लोगे तो दिमाग पकड़ के बैठ जाओगे, क्या सोचोगे, अरे यार ये टॉपिक वहां होने चाहिए थे, अगर ये टॉपिक वहां होते तो बहुत बढ़िया था। क्योंकि बेस निकाल दिया उन्होंने आपका 11th का, सारा खत्म कर दिया आपके 11th के बेस को इन चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स का रिडक्शन क्या है हमारे पास, कि फिजिक्स में टॉपिक कौन से पढ़ने और कौन से एलिमिनेट करे गए हैं। ठीक है, चलिए फिजिक्स का रिडक्शन देखते हैं सबसे पहले। हाँ भाई आओ, फिजिक्स का रिडक्शन। फिजिक्स में आपके लाइट चैप्टर को उन्होंने एज इट इज रखा है। देयर विल बी नो चेंज इन लाइट चैप्टर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स एज इट इज चलेंगे, एंड दिस लाइट विल मार्क 12 मार्क्स। ये लाइट आपको 12 नंबर का चैप्टर दिया है उन्होंने। ठीक है, ह्यूमन आई पूरा डिलीटेड है, एक्सेप्ट उन्होंने एक टॉपिक रखा है ह्यूमन आई के अंदर, जो आपके साथ उन्होंने एक टॉपिक रखा है, दैट टॉपिक इज ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट्स। खत्म कर दिया, बेसिक पार्ट हटा दिया, चलो वो कोई लॉस नहीं है आपके लिए, कोई भी लॉस नहीं हुआ वहां पर, लेकिन वहां पर डिफेक्ट्स को कंटिन्यू रखा, दैट इज गुड। लाइट पर उन्होंने कोई रिडक्शन नहीं किया, दैट इज आल्सो गुड। तो लाइट आपको एज इट इज पढ़ना है। ह्यूमन आई से आपको इनिशियल पोर्शन पूरा एलिमिनेट कर देना है और सिर्फ आपको डिफेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, थर्ड इन फिजिक्स है ना, करंट और इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कोई चेंज नहीं रखा। कंप्लीट सिलेबस विल बी लाइक दिस, देयर इज नो रिडक्शन इन सिलेबस। न्यूमेरिकल असेसमेंट चलेगा, डेरिवेशन असेसमेंट चलेगा, सारे असेसमेंट एज इट इज। आखिरी आता है मैग्नेट एंड इट्स इफेक्ट। मैग्नेट एंड इट्स इफेक्ट को 99% उन्होंने सेम रखा है। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर का टॉपिक आपके पास से हटा दिया, दे हैव एलिमिनेटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, उसके अलावा आपके पास से सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से आपके पास से खत्म कर दिया, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, राइट। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में लाइट को सेम रखा है, ह्यूमन आई को कंप्लीट डिलीट कर दिया, सिर्फ डिफेक्ट्स को कंटिन्यू किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम रखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को सेम रखा है, एंड दिस इज ऑफ 14 मार्क्स। ठीक है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पूरे तरीके से उन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इट एज फिजिक्स। ठीक है, ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस था। ये हमारे फिजिक्स का एक ब्रॉड व्यू था, लेआउट है हमारे फिजिक्स का, कि भाई उन्होंने इस कंटेंट को वेटेज दिया है हमारे साथ लगभग 26 मार्क्स का। इन 26 मार्क्स के अंदर उन्होंने दो पोर्शन पर हमें स्टिक किया। पहला पोर्शन आया 12 मार्क्स का, और दूसरा पोर्शन आया हमारे पास 14 मार्क्स का। इस 14 मार्क्स के इनिशियल के अंदर उन्होंने करंट को रखा है, ठीक है, बिना चेंज के करंट को रखा है, और दूसरा उन्होंने मैग्नेट रखा है, वो भी बिना चेंज के। ठीक है, सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर को काटा है। ह्यूमन आई के अंदर लाइट एज इट इज हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन लाइट। ठीक है, राइट। नाउ वी स्टिक टू व्हाट, बायोलॉजी। ठीक है भाई, बायोलॉजी बंदा भाग रहा है, ठीक है ना। बायोलॉजी के अंदर आपको सब चीजें ऐसी की ऐसी उन्होंने रख के दी हैं। देयर इज नो चेंज इन द कंटेंट ऑफ बायोलॉजी इन फ्यू चैप्टर्स। ठीक है, राइट। बायोलॉजी हमें दे रहा है लगभग 23 मार्क्स, 23 नंबर का मेरे पास बायोलॉजी है, और उस 23 नंबर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से उन्होंने डिलीट कर दिया, कोई टॉपिक को कंटिन्यू नहीं रखा। हेरिडिटी कंटिन्यू है मेरे पास, बट एवोल्यूशन का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। लाइफ प्रोसेस
एज इट इज सेम, देयर इज नो चेंज इन लाइफ प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन जो कि सबसे पसंदीदा चैप्टर है सब लोगों का, उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन को तो कंटिन्यू करो। तो लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन एज इट इज आए, देयर इज नो रिडक्शन इन द टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन डिलीट कर दिया आपके पास से, और हेरिडिटी के कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स को उन्होंने डिलीट किया। आओ देखते हैं कौन से टॉपिक्स को हेरिडिटी के उन्होंने डिलीट किया है हमारे पास से। ठीक है, जो हेरिडिटी के डिलीटेड टॉपिक्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। हेरिडिटी के अंदर आपको अब इतनी माथापच्ची नहीं करनी, राइट। उन्होंने हेरिडिटी को जो सबसे बड़ा सिरदर्द था उसको आपके लिए सिंपल कर दिया। उन्होंने कहा आप सिर्फ लॉ पढ़ो मैंडल्स की, आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ो हेरिडिटी के लिए, राइट। आप सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ो, सेक्स डिटर्मिनेशन को एज इट इज कंटिन्यू किया है, और एवोल्यूशन का बेसिक आपके साथ एज इट इज उन्होंने कंटिन्यू किया है, राइट। अब डिलीटेड कंटेंट क्या आया, आपको एवोल्यूशन डिटेल खत्म कर दिया। उन्होंने हेरिडिटी में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस को खत्म कर दिया, सिर्फ लॉज मैंडल के पी प्लांट के लॉज को रखा है एज इट इज, सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक रखा है, बट हेरिडिटी एवोल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया आपके पास से। ठीक है, राइट। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज आर एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने टॉपिक्स को एज इट इज कंटिन्यू किया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीजें उन्होंने एज इट इज कंटिन्यू की है। ठीक है, तो यानी कि आपको एक हेरिडिटी का एक बहुत बड़ा लॉस मिला है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर आपको क्या मिला है, एक लॉस मिला है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द केमिस्ट्री, जहां पर सब सत्यानाश हो गया आपके लिए। आपकी सबसे बड़ी हेडक केमिकल रिएक्शन सारी खत्म, सब रिएक्शंस हर टॉपिक से खत्म, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पे ही आपको रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, पांचों टॉपिक्स को एक साथ रखा है, लेकिन रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेन केमिस्ट्री का आधार आपके पास से चुरा लिया, खत्म कर दिया उस आधार को, बिल्कुल खत्म। तो मतलब रखो नहीं रखो, तोड़ मोड़ के केमिस्ट्री फेंक दी उन्होंने। अब आओ 11th में, जब आपके मजे लिए जाएंगे केमिस्ट्री के साथ। तो केमिकल रिएक्शंस सेम रखा है, सिर्फ डिलीटेड पोर्शन है करोजन एंड रेनेसिडिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कोई चेंज नहीं आया। मेटल नॉन मेटल, उन्होंने कहा कि बच्चे अब मेटल नॉन मेटल पढ़ो आप सिर्फ 8th लेवल का। उन्होंने मेटल नॉन मेटल को सिर्फ 8th लेवल का छोड़ा है आपके लिए। उन्होंने कहा 8th तक का मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, बस इतना पढ़ो। मेटलर्जी कंटेंट, एक्सट्रैक्शन, रिएक्शन प्रोसेस सब खत्म कर दिए। अब मुझे बताओ इसको छोड़ने का मतलब क्या रहा? खत्म मेटल्स नॉन मेटल्स। 8th क्लास में प्रॉपर्टीज तो पढ़ के आए थे, आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन 9th में पढ़ ली थी, तो मेटल्स नॉन मेटल्स एक तरीके से खत्म कर दिया आपके पास से। और सबसे बड़ा खत्म किया है आपको कार्बन कंपाउंड। उन्होंने डिलीटेड पोर्शन में सब रख दिया, ठीक है, सारे कार्बन कंपाउंड को डिलीट कर दिया, सब रिएक्शन उठा के खत्म कर दी कार्बन कंपाउंड की। इथेनॉल इथेनॉइड की प्रिपरेशन खत्म कर दी, एस्टर का फॉर्मेशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आपको पढ़ाया जाएगा कार्बन के बेसिक्स, आपको पढ़ाए जाएंगे कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी, कंपाउंड का फॉर्मेशन और सोप्स, बस बाकी सब खत्म। अब बच्चा क्या भाई, क्या छोड़ रहे हो? 11th में क्या तंबूरा करेंगे हम लोग, क्या डंडे लेके बैठेंगे पढ़ने, क्या करोगे 11th में? कार्बन कंपाउंड है पूरा, ठीक है। एसिड बेसिस के अंदर उन्होंने रिएक्शंस को और कुछ सॉल्ट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट केमिस्ट्री की क्या हालत करी है उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से कुछ केमिस्ट्री की उन्होंने हालत करी है, बिल्कुल ऐसे निचोड़ के पूरी केमिस्ट्री फेंक दी, मतलब पढ़ लो बेटा जो पढ़ सकते हो, हमने तो करके दे दिया। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई हमारे केमिस्ट्री से रिएक्शन जो आती थी वो खत्म कर दी, केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड जो थोड़ा लोचा करता था वो खत्म कर दिया, ठीक है, राइट। अब इसका एनालिसिस क्या निकलता है मैं देखता हूं कि एनालिसिस क्या है इसका, ठीक है। एनालिसिस नंबर 1, ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप मुझे बताना जरा कि ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या सोच रहे हैं हमारे भाई साहब, क्या किया है ये ये भी सोच रहा है कि क्या किया है, क्या एनालिसिस निकला। एनालिसिस नंबर 1,
लेवल टफ हो गया आपके लिए, लेवल बीइंग टफ, लेवल इंक्रीज हो गया। कारण क्या है लेवल इंक्रीज होने का? पहले 80 नंबर में 16 चैप्टर थे, अब 80 नंबर में 10 चैप्टर छोड़ दिए, और वो भी डिलीटेड पोर्शंस के साथ। ठीक है, राइट। क्रिएटिवनेस उन्होंने रखी है, क्रिएटिवनेस उन्होंने रखी है। ठीक है, रीजनिंग लेवल इंक्रीज कर दिया, राइट। रीजनिंग पोर्शन वो लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे आपके साथ, क्योंकि एसिड बेसिस, उन्होंने एसिड बेसिस को कंटिन्यू तो किया है, लेकिन एसिड बेसिस में पीएच कंटिन्यू किया है, एसिड बेसिस में उन्होंने बेसिक्स ऑफ एसिड बेसिस कंटिन्यू किया है हमारे साथ। ठीक है ना, राइट। H+ OH- सब कंटिन्यू किया है, 4 सॉल्ट्स को कंटिन्यू किया है, तो वहां से रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस पे रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। सो द लेवल विल गोज हाई, टफनेस इंक्रीज हुई, दिमाग का इस्तेमाल इंक्रीज हुआ, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे। फिजिक्स में भी वही कहानी करेंगे वो आपके साथ, क्योंकि उन्होंने एक चैप्टर पूरा उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है ना, राइट। तो अब लाइट का पोर्शन और लाइट पे प्रेशर इंक्रीज हो गया लॉजिकल रीजनिंग के। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इस साल डिफरेंट मिलने वाला है, कुछ ताबड़तोड़ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस फॉर क्लास 10। नेक्स्ट एनालिसिस फॉर क्लास 9th एंड 11th अगली वीडियो के अंदर चलेंगे। तो गाइस अब देखते हैं हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा आने वाले सेशन के लिए। हमारा स्ट्रेटेजी है भाई, उठाओ बोरिया बिस्तर और चल पड़ो पढ़ने। तो गाइस कल से हम आप लोगों के साथ मिलने वाले हैं हमारी नई वीडियोस के साथ, जो कि हमारा सीरीज है डायनामाइट सीरीज। डायनामाइट सीरीज के अंदर कुछ अलग नए सिलेबस को लेके हम लोग आपके साथ वापस मिलने वाले हैं, उसी पुराने रुतबे के साथ, उसी पुराने जोश के साथ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल से कुछ नई वीडियोस के साथ। तो आज के सिलेबस एनालिसिस के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, कल से आना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।